वरदान प्राप्त है कि जिस राजा के सुतना हुई तिन से मेरा मरण न हुई। महाराज तुम निर्वंशिया हो, आप हमें नहीं मार सकते। तो परीक्षित जी बहुत दुख हुआ। तीसरा विद्वान बोला है ये भी नहीं है, फिर क्या है? बोले महाराज दशरथ इंद्र के बहुत बड़े मित्र थे, एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड। हाँ, एक दूसरे का आदर सम्मान करते थे, एक दूसरे के यहाँ आते जाते थे। तो एक दिन महाराज दशरथ इंद्र की सभा में पहुंचे परीक्षित जी इंद्रलोक में। वहां पर जाकर के जैसे ही इंद्र ने आसन डाला दशरथ के लिए, तो दशरथ जिस आसन पर बैठना चाहिए था उस आसन पर न बैठ करके एक उच्च आसन पड़ा हुआ था उसके ऊपर विराजमान हो गए। परीक्षित जी जो आसन पर बैठे, इंद्र को बड़ा बुरा लगा लेकिन कुछ बोला नहीं। क्यों नहीं बोला? क्योंकि मित्रता में थोड़ी दरार पैदा हो जाएगी। तो परीक्षित जी जैसे ही अवध नरेश चले तो इंद्र ने सिंहासन धुलने के लिए आदेश दे दिया। वहां के जो नौकर चाकर होंगे उनके कर्मचारी। तो परीक्षित जी दशरथ ने पीछे मुड़ के देखा, इंद्र से कहा एक बात बताओ इंद्र, हम सूरवंशी राजा हैं, महाप्रतापी हैं, पूरा संसार जानता है दशरथ को, मगर तुमने मेरे जाने के बाद सिंहासन को क्यों धुलवाया? तो परीक्षित जी उसी समय इंद्र ने कहा महाराज हम तुमसे छुपाएंगे नहीं, बताएंगे अवश्य। बोलिए। बोले आप निर्वंशिया हो, जिस सिंहासन पर आप बैठ गए सिंहासन पर बैठने का आपको अधिकार नहीं प्राप्त है। जिस राजा की संतान नहीं होती, जो निर्वंशिया होता, भी सिंहासन पर बैठ नहीं सकता। और ये बिल्कुल सच है, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, चाहे बहुत बड़ा राजनेता हो, यद्यपि संतान नहीं है और वो अगर शासन चलाता है परीक्षित जी, तो उसके शासन काल में उसकी प्रजा में नाना प्रकार से बीमारियां फैलती हैं, नाना प्रकार से घटनाएं घटित होती हैं, नाना प्रकार से रोग व्याप्त होते लोगों को। महाराज सही कह रहे हो गुरु जी, तभी ये कोरोना चला था ना। ध्यान रखना माताओं, उसी समय दशरथ को बहुत दुख हुआ। परीक्षित जी अपने निज नगर अयोध्या में आए और आंगन में बैठ करके माताओं बहुत रोई। अवध नरेश परीक्षित जी जब दुख ज्यादा हृदय में माताओं बढ़ गया, हृदय दुख से विदीर्ण होने लगा, तो उन्होंने सोचा अब हमें गुरु के पास जाना चाहिए। और परीक्षित जी दशरथ के कुल गुरु का नाम था वशिष्ठ ऋषि। जब व्यक्ति परेशानी आपत्ति विपत्ति में घिरा होता है तो गुरु के पास में जाता है, तो गुरु कोई न कोई रास्ता जरूर बताता है। उसी समय गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं चौपाई में के गुरु ग्रह गोस्वामी तुलसीदास ने चौपाई में लिखा कि गुरु गृह गयऊ तुरत मह पाला, चरण लाग करो विनय विशाला। बहुत सुंदर लाला लाला पुचुर पुचुर। बेटा अंश यादव सनौब सत्यनारायण उर्फ सत्य भैया, जिनके सुपुत्र हैं अंश यादव, ग्राम बाछे में इसी ग्राम के निवासी। इस बेटा ने एक नोटों के हार से व्यासपीठ को सम्मानित किया। भगवान इस बेटा को खूब तरक्की दें ठाकुर जी। ये
आगे चल के अपने माता पिता अपने परिवारजनों का नाम रोशन करे, पढ़ लिख करके अपने परिवार के गौरव को ऊंचा करे, यही ठाकुर जी से कामना करेंगे। परीक्षित जी उसी समय गुरु के घर पहुंचे, पैर पकड़ लिए महाराज अवध नरेश दशरथ ने और फूट फूट के रोने लगे। बोले गुरुदेव अब मैं जीऊंगा नहीं, मर जाऊंगा, तुम्हारे आंगन में सर पटक पटक के मर जाऊंगा, लौट के नहीं जाऊंगा। बात क्या है अवध नरेश, आप तो स्त्रियों की भांति रो रहे। अरे सूरवीर पराक्रमी होकर के फिर भी इस तरीके से तुम्हें रोना शोभा नहीं देता है। बच्चों की भांति, अबला स्त्री की भांति क्यों रो रहे? अरे रो नहीं, बात बताओ। बोले गुरुजी एक चिंता है मन में। बस चिंता? अरे चिंता है तो रोने की क्या बात, तुम्हें नहीं पता है क्या? चिंता करने से दुख दूर नहीं होता है, चिंता करने से केवल उम्र घटती है, चिंता शरीर को दीमक की तरह खा लेती है। चिंता और चिता में मात्र एक बिंदु का फर्क होता है, चिता मुर्दा को जलाती है, चिंता जिंदा को खाती है। बोले महाराज वशिष्ठ ऋषि अवध नरेश दशरथ की कलाई पकड़ के सुनो अवधेश। कहो कि ये चिंता बड़ी चिता से है और नर को निर्जीव बनाती है। दशरथ कहने लगे गुरुदेव मैंने ये सुना है कि जो प्राणी अपने जीवन में संतान का चेहरा